केविन ओवेंस, हीथ स्लेटर समेत कायरी सेन ने किया अपना बड़ा रिटर्न। यूएस चैंपियनशिप हो चुकी है रिप्लेस और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू रही है। आज की रॉ की शुरुआत की बात की जाए तो हमने देखी है ड्रू मैकिंटायर की एंट्री के द्वारा। तो ड्रू मैकिंटायर दोस्तों आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग किए, वो रिंग के अंदर आए जहां उन्होंने एक प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर मेंशन करते हैं, डॉल्फ जिगलर को ये चीज कहते हैं कि डॉल्फ जिगलर ने अभी तक स्टिपुलेशन चूज नहीं की है। अगर वो कोई स्टिपुलेशन एक्सट्रीम रूल्स के अंदर चूज करता है तो बुरी मात खाएगा। अगर वो केज मैच चूज करता है तो केज से वो नहीं बच पाएगा, भाग नहीं पाएगा, और अगर नो होल्ड्स बार्ड रखता है तो उसके अंदर भी वो हार जाएगा। इस पर दोस्तों जो डॉल्फ जिगलर है वो एंट्री लेते हैं, रैंप के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। चीज कहते हैं कि शायद तुम उन लोगों को भूल चुके हो जो तुम्हारे साथ थे, और फिर हमें देखने को मिलते हैं वहां हीथ स्लेटर का दोस्तों ये आखिरी रन था, यानी कि आखिरी मैच हमें आज मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने अपनी टी शर्ट पर फ्री एजेंट लिखवा रखा था। माना दोस्तों मंडे नाइट रॉ का भी पार्ट नहीं है, लेकिन यहां उनका रिटर्न हुआ। आते सार दोस्तों उन्होंने एक प्रोमो काटा जो कि ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ था। ये चीज कहते हैं कि देख, जब तेरे बुरे दिन थे, जब तू निकाला गया था, तब भी मैं तेरे साथ था, मैं तुझे रोज कॉल किया करता था। आज मेरे बुरे दिन है, मैं अनएम्प्लॉयड हो चुका हूं, लेकिन तू मेरे साथ नहीं है। इसके बाद दोस्तों चैलेंज ठोक देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, ये चीज कहते हुए कि द बम्प नामक शो में हमारी बात हुई थी, जिसके बाद दोस्तों हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस हीथ स्लेटर देखने को मिलता है। इस मैच की बात करूं दोस्तों तो ये मैच इतना खतरनाक तो नहीं था, क्योंकि एक स्क्वाश मैच था। इस मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों हीथ स्लेटर थोड़ा बहुत मारते हैं, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर उन्हें लग जाती है और उनकी हो जाती है पिन। मैच हो जाता है खत्म, लेकिन असली ड्रामा मैच के बाद देखने को मिलता है। होता क्या है गाइस कि जो डॉल्फ जिगलर है वो रिंग के अंदर आ जाते हैं और पिटने लग जाते हैं हीथ स्लेटर को, ये कह के कि तूने अपना काम ढंग से नहीं किया। कि गाइस जो ड्रू मैकिंटायर रैंप पर गए हुए थे वापस लौटते हैं, अपने मित्र को वहां रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद दोनों आखिरी बार गले लगते हैं। तो काफी इमोशनल मोमेंट हमें शुरुआत में देखने को मिल गया। हीथ स्लेटर अब WWE का पार्ट नहीं होने वाले हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था बेली एंड साशा बैंक्स का प्रोमो। तो बेली और साशा बैंक्स रिंग के अंदर आ गई, जहां साशा बैंक्स ये चीज क्लेम करती है कि वो आस्का को एक्सट्रीम रूल्स के अंदर टैप आउट करवा देगी। ये काफी बड़ी चीज थी, जिस पर आस्का का दोस्तों हमें एंट्री होते हुए देखने को मिलता है। आस्का रैंप पर दोस्तों उनकी बातों को जवाब देती है, जिस पर दोस्तों वहां कायरी सेन का रिटर्न भी होता है। कायरी सेन वर्सेस साशा बैंक्स इसके बाद हमें देखने को मिलता है। इस मैच की बात करूं, मैच काफी बेहतरीन जा रहा था, लेकिन गाइस इसका अंत थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से आ गया। हुआ क्या कि जो कायरी सेन है वो बॉस्टन क्रैब में धर दी साशा बैंक्स को, जिस पर दोस्तों बेली ने उन्हें मार गिराया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद दोस्तों होता गया कि आस्का वहां आ जाती है रेस्क्यू को, तीनों आपस में भिड़ रही होती है आउटसाइड, और कायरी सेन उनके ऊपर लगा देती है इनसेन एल्बो। तो एक बेहतरीन मूवमेंट इस थिंग के दौरान हमें देखने को मिला। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, भाई इसके बाद जो अगली चीज हमें दिखाई जाती है वो ये चीज दिखाई जाती है कि सैथ रॉलिंस ने बैक स्टेज अलिस्टर ब्लैक को मार गिराया और उनके चेहरे पर रे मिस्टीरियो का मास्क बंधा हुआ है, और इस तरीके से दोस्तों सैथ वहां से निकल चुके हैं। इसके बाद होता गया है कि केविन ओवेंस एंट्री लेते हैं। केविन ओवेंस का भी 2 हफ्ते बाद ही रिटर्न था। केविन ओवेंस रिंग के अंदर आए, जहां केविन ओवेंस शो रखा गया था। केविन ओवेंस शो में दोस्तों केविन ओवेंस जो है ये चीज कहते हैं कि आज जो उनके गेस्ट होने वाले हैं वो सभी को शॉक कर देंगे, कोई और नहीं उनके ओल्ड राइवल यानी कि सैथ रॉलिंस। तो सैथ रॉलिंस की एंट्री वहां होती है। सैथ रॉलिंस आधे ही सार सबसे पहले तो सुध बुध पूछते हैं केविन ओवेंस की, ये चीज कहते हैं तेरी इंजरी कैसी है, जिस पर केविन ओवेंस भी दोस्तों एक तगड़ा रिप्लाई देते हैं। वो चीज कहते हैं ले तेरे लिए गिफ्ट। वो दोस्तों उन्हें अपनी टी शर्ट देते हैं, एक तरह की एडवर्टीजमेंट WWE वालों की थी। इसके बाद दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है हमें कि सैथ रॉलिंस केविन ओवेंस के मध्य एक लंबा वॉर चलता है बातों का, और उसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है रे मिस्टीरियो की। रे मिस्टीरियो डोमिनिक के साथ आ रखे थे, और यहाँ दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो रे मिस्टीरियो बताते हैं कि आज उनके ओपोनेंट जो थे वो होने थे मर्फी और सैथ रॉलिंस, लेकिन उनके साथ यानी कि अलिस्टर ब्लैक को इंजर्ड कर दिया गया, जिस पर दोस्तों केविन ओवेंस उनके पार्टनर बनने की पेशकश करते हैं। इसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस एक और चीज कहते हैं कि अगर रे मिस्टीरियो ये वाला मैच जीत जाता है तो सैथ रॉलिंस स्टिपुलेशन ये चूज करेगा, जिस पर सैथ रॉलिंस मान जाते हैं, और मर्फी दोस्तों वहां केविन ओवेंस पर हमला कर देते हैं, और उसके ठीक बाद हमें देखने को मिलता है ये वाला टैग टीम मैच, यानी कि दोस्तों सैथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी वर्सेस केविन ओवेंस एंड रे मिस्टीरियो। यहाँ दोस्तों मैच की बात करूँ तो इसके अंदर जो अलग चीज थी वो ये कि डोमिनिक दोस्तों कॉर्नर पर थे रे मिस्टीरियो के, और इसी थिंग ने दोस्तों इस मैच का आधार बनाया। और अंत किस तरीके से आया कि गाइस जो डोमिनिक है उन्होंने जो बड़ी मर्फी है
उनकी आंखों में उंगली घोंच दी, जिसके चलते दोस्तों मर्फी हो गए अंधे, रिंग के अंदर गए, उन्हें लगा 619 और रे मिस्टीरियो ने उनकी कर दी पिन। इसके बाद दोस्तों जो मास्टर ऑफ 619 है वो प्रोमो काटते हैं, चीज़ कहते हैं कि अब स्टिपुलेशन चूज करने का वक्त आ चुका है और जो हमारा मैच होगा एक्सट्रीम रूल्स के अंदर वो होगा आई फॉर एन आई। अब गाइस बात की जाए इस मैच की तो गाइस मेरे हिसाब से इसके अंदर या तो रे मिस्टीरियो सैथ रॉलिंस को एक आंख से काना कर देंगे या फिर वो दोनों आंख से हो जाएंगे अंधे। वेल जोक्स अपार्ट, बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था MVP एंड बॉबी लैशली की तगड़ी अनाउंसमेंट। तो बॉबी लैशली और MVP रिंग के अंदर दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों वहीं एक टेबल लगा हुआ था जिस पर एक चीज छिपाई गई थी। सबसे पहले जो बॉबी लैशली और MVP प्रोमो काटते हुए चीज बताते हैं कि जो मैच होने वाला एक्सट्रीम रूल्स में वो बॉबी लैशली वर्सेस अपोलो ना होकर MVP वर्सेस अपोलो होगा, जिस पर MVP ये चीज कहते हैं कि वो ऐसे US चैंपियन बनेंगे कि हमेशा के लिए महान हो जाएंगे और उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए एक और चीज़ वो आज हमें दिखाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों वो राज के ऊपर से पर्दा हटाते हैं, जैसे दोस्तों पर्दा हटता है हमें चीज़ देखने को मिलती है एक बेहतरीन चैंपियनशिप की बेल्ट वहां रखी हुई थी, ब्रांड न्यू US चैंपियनशिप दोस्तों MVP वहां अनवील करते हैं और उसके बाद दोस्तों उस चैंपियनशिप को अपने कमर पर पहन भी लेते हैं। एक तरीके से दोस्तों ये चीज़ जता रहे हैं कि वो US चैंपियन बनेंगे एक्सट्रीम रूल्स में, लेकिन उससे पहले खुद को क्राउन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है वहाँ सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशी की, दोनों आकर कन्फ्रंट करते हैं दोनों से और उसके बाद दोस्तों अटैक भी कर देते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है वो वाला मैच जो कि प्रीव्यू में मैंने आपको बताया था, यानी कि बॉबी लैशली एंड MVP वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड आपकी रिकोशी के मध्य। इस मैच की बात करूं, मैच काफी बेहतरीन जा रहा था, लेकिन अंत दोस्तों हील सुपरस्टार्स की विजय के द्वारा देखने को मिला, जहां दोस्तों लैशली ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को लगा दिया स्पीयर और उनकी हो गई पिन। मैच के बाद दोस्तों सेड्रिक को और पिटना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे वो वहां से एस्केप कर जाते हैं। तो यहाँ हर्ट बिजनेस का बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को दिखाई जाती है वो चीज दिखाई जाती है कि बैक स्टेज जो एंजल गार्जा और अंद्रादे आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन वहां जाते हैं रिक फ्लेयर जो कि दोनों को चुप करते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ रैंडी ऑर्टन भी दिखाई देते हैं जो कि दोनों को ये चीज़ कहते हैं कि अगर तुम मैच के दौरान भिड़े तो मैं तुम्हारी गंदी तोड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों जो मैच होता है वो होता है दोस्तों रैंडी ऑर्टन, अंद्रादे एंड एंजल गार्जा वर्सेस बिग शो एंड वाइकिंग रेडर्स के मध्य है। इस मैच की बात करूं, मैच काफी बेहतरीन जा रहा था। मैच के मध्य दोस्तों एंजल गार्जा और अंद्रादे आपस में भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन गुस्से में एंजल गार्जा को बाहर बुलाते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि फिर से गलती मत करियो, जिसका प्रभाव दोनों पर दिखाई देता है, फिर नहीं भिड़ते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से आता है कि जो रैंडी ऑर्टन जो कि काफी चप्पल सुपरस्टार है, वो रिंग के अंदर जाकर दोस्तों एरिक को लगा देते हैं RKO। वो एक तरीके का ब्लाइंड टैग लिए हुए थे, जिससे दोस्तों वाइकिंग रेडर्स को पता नहीं चला और रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों इस मैच को अपने नाम करवा दिया। तो यहाँ दोस्तों इन तीनों की जीत हुई है और बिग शो काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ दिखे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों MVP का बैक स्टेज सेड्रिक अलेक्जेंडर को अपनी ओर करना। तो MVP दोस्तों अपनी गैंग का विस्तार कर रहे हैं और इसी बीच हमें चीज़ देखने को मिली कि सेड्रिक अलेक्जेंडर को वो अपनी बातों में फंसा रहे हैं। ये चीज़ बता रहे हैं कि रिकोशे को बहुत कुछ मिला है, तुझे कुछ भी नहीं मिला है, तुझे हमारी गैंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बात कर ली जाए दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो हमें देखने को मिला है महिलाओं का और ये था दोस्तों बिली के बनाम रूबी राइट। मैच से पहले दोस्तों बिली के और पेटन रॉयस ने खूब बेइज्जती की रूबी राइट की। ये चीज़ कही कि वो टैटू में काफ़ी भद्दी दिखती है। जिसके बाद दोस्तों मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर दोस्तों ये थिंग देखने को मिलती है कि पेटन रॉयस बार बार उंगली किए जा रही है और उसका प्रभाव पड़ता है। बिली के इस मैच को अपने नाम कर डालती है, इस मैच को जीत जाती है। साफ सी बात है दोस्तों, जो राइट स्क्वाड है उसके रियूनियन को WWE काफ़ी ज़्यादा टीज करी है, काफ़ी अंदर तक ले जा रही है, आगे तक ले जा रही है, लेकिन जल्द ये हमें देखने को मिलेगा लिव मॉर्गन जल्द आएगी और अपनी फ्रेंड की मदद करेगी। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो रखा गया था चैंप वर्सेस चैंप, यानी कि आस्का बनाम बेली। इस मैच की शुरुआत में दोस्तों हमें निकी क्रॉस दिखाई देती है कमेंट्री टेबल के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों उन्हें ले जाया भी जाता है जब दोस्तों गन डालने की कोशिश करती है, यानी कि इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है, एक तरीके डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करती है, तो उन्हें बॉडीगार्ड वहां से ले जाते हैं। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि दोनों ही महिलाएं 100% देती है अपना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अंत दोस्तों थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से हमें देखने को मिलता है। होता क्या है दोस्तों कि एंडिंग मोमेंट्स में कि जो साशा बैंक्स है वो मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी और रेफरी को पता नहीं चल रहा था कि गाइज वहाँ निकी क्रॉस भी दिखाई देती है जो कि
प्लेक्सी ग्लास के थ्रू दिखाई देती है, जिसे देख दोस्तों बेली जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करी थी वो भौचक्की रह जाती है और अंदर दोस्तों जो आस्का है उन्हें अपने सबमिशन में जड़ने जाती है और इसी बीच वो उन्हें रोल अप जड़ देती है, बेली की हो जाती है पिन और आस्का इसमें विजय रहती है। तो गाइस यहाँ हील सुपरस्टार्स हार गए और आज मंडे नाइट रॉ का अंत अच्छे तरीके से हुआ, यानी कि फेस सुपरस्टार्स की जीत के द्वारा हुआ है। वेल दोस्तों, आपको आज की मंडे नाइट रॉ कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी बेहतरीन लगी है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे रिटर्न्स के साथ साथ एक ब्रांड न्यू चैंपियनशिप का भी अनावरण किया गया है, जो कि दोस्तों जल्द हमारे यूएस चैंपियनशिप का बेल्ट होने वाला है। आप कितने स्टार देंगे? मैं दूंगा दोस्तों इसे 4.1 स्टार। आप कितने स्टार देने वाला 5 में से कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बा खैर।